आज हम डिस्कस करेंगे कंपन के बारे में। कई बार हमारे पास कुछ मरीज़ आते हैं जो बताते हैं कि हमें कंपन हो रहा है और हमें संदेह है कि ये पार्किंसंस डिजीज़ का रूप तो नहीं ले रहा है। तो इसमें हमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट का हिस्ट्री लेना है इसमें, कि पेशेंट को कब से कंपन हो रही है और कोई दिक्कत कंपन के अलावा हो रही है कि नहीं, चलने में दिक्कत हो रही है, गिर रहे हैं, बैलेंस बना पा रहे हैं या नहीं, या अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में स्लो तो नहीं हो गए हैं। ये हिस्ट्री लेने के बाद इम्पोर्टेंस होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं कि पेशेंट को पार्किंसोनिज्म के बाकी साइंस हैं या नहीं है। पार्किंसोनिज्म के बाकी साइंस जो होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट की एक्टिविटी स्लो होती है या फिर वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। एक सिंपल टेस्ट हम जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को करने का वो ये होता है। इससे हम देखते हैं कि पेशेंट का फिंगर मूवमेंट जो है वो स्पीड नॉर्मल है या स्लो है। उसके अलावा कुछ एग्जामिनेशन हमें इसलिए करना पड़ता है देखने के लिए कि मांसपेशियाँ या उनके जो लिम्स हैं वो टाइट तो नहीं हो गए हैं, स्टिफ तो नहीं हो गए हैं। उसको भी हम अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देखते हैं। और काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है पोस्टरल इंस्टेबिलिटी देखने का, कि पेशेंट्स जब खड़े हो रहे हैं, जब हम उनको थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं पीछे की तरफ, वो कहीं इम्बैलेंस होकर गिर तो नहीं रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है और काफ़ी अहम भूमिका होती है इन सब टेस्टिंग की, ये देखने के लिए कि पेशेंट्स को साधारण ट्रेमर है या पार्किंसोनिज्म वाली ट्रेमर है। अब अगर हम बात करें साधारण ट्रेमर की, तो उसमें ऑप्शंस ट्रीटमेंट के कई हैं हमारे पास। जैसे कि कुछ दवाइयाँ होती हैं वो दे सकते हैं, पेशेंट्स को योगा मेडिटेशन वगैरह का सलाह दे सकते हैं, उससे भी कंपन कम हो जाती है। और कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम बता देते हैं। बाय एंड लार्ज एमआरआई का रिक्वायरमेंट तब लगता है हमें जब कोई रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर हम कंपन देख रहे हैं उसके साथ कोई और प्लस साइंस हमें मिल रहे हैं तब हम एमआरआई एडवाइस करते हैं, वरना यूजुअली हम दवाइयाँ दे के पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते होते हैं। अगर हमें दिखता है कि पार्किंसंस के साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट को साधारण ट्रेमर नहीं है, तब हम आगे एडवांस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, जिसमें से एक एमआरआई ब्रेन होता है और एक एफ-डोपा स्कैन होता है। तो ये कुल मिला के डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं कंपन के, और कैसे न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं इनको और कैसे वो डिडक्ट करते हैं कि ये साधारण ट्रेमर है या पार्किंसंस का ट्रेमर है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में आके मिल सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।